इतने सारे गिफ्ट्स आए पीपड़ को, इतने सारे गिफ्ट्स आए पीपड़ को। पर पीपर 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 के दो आगे पीपर पीपर के मतलब पर पीपड़ ये क्लियर कर दे कि ये गिफ्ट्स है कि दहेज है, क्योंकि हमने तुम्हारे इस खूबसूरत थोबड़े से, खूबसूरत तो क्या, इस तोबड़े से ही सुना था एक बार कि भाई अब तो ये मांगा जा रहा, अब तो वो मांगा जा रहा, अब तो शगुना के नाम पे दहेज मांगा जा रहा, मतलब पता नहीं क्या क्या। अब तो जो है भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो पेपर पहले ये भी बता दो, ये जो गिफ्ट्स आए हैं, बाकी तुमने बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करा है, लेकिन हम फिर भी मैं जनता जानना चाहती है कि गिफ्ट्स हैं कि दहेज है, और बाकी का भाई दादी क्लियर कर देगी। तो ओवर टू दादी। हाँ हाँ, दादी ने सब क्लियर करना है। दादी बैठी क्यों है यहाँ पे क्लियर करने के लिए। जो धुंध पड़ रही है ना आजकल, तो वैसे भी धुंध पड़ रही है, पर जो सच्चाई पे धुंध पड़ जाती है, झूठ सामने दिखाया जाता है, उसको साफ करने ही आई है दादी, है ना। तो भाई दहेज नहीं, गिफ्ट्स आ गए बहुत सारे हैं। मैंने तो मना किया था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसे, और तमाम तरह के प्रवचन दिए गए मेरे पीपड़ द्वारा। है मैंने बोला था जब शादी थी तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं ज़्यादा बोलूँगी, लेकिन ऐसा नहीं कि दादी देख लेगी, मतलब देख रही है दादी कि सब कुछ जो दिखावा है झूठ है, फिर भी दादी चुप रहेगी, है ना। पीपड़ पोतर हुआ मेरा तो क्या हुआ है, जो दादी झूठ के खिलाफ, पहले से बताया दादी झूठ के खिलाफ है। तो करते हैं इसकी बात पे भी बात है, शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई चलिए। राम राम जी, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक है जी। तो आप कैसे हो, ठंड कैसी जा रही है आपकी। भाई ठंड तो बहुत, दादी का तो सवेरे नाक ही बंद हो गया था, अब ठीक है थोड़ा, है ना। चलो जी बात करते हैं शुरू। तो भाई पीपड़ का जो वीडियो आया, कल आया था कि परसों आया था, कल तो दादी बात नहीं कर पाई, पता नहीं कल डाला था उसने, परसों जब भी डाला था। एक तो आजकल सच बताऊं तो इनको तो झेलना वैसे ही मेरे लिए टॉर्चर होता था, इनके वीडियो देखना उससे भी बड़ा टॉर्चर हो गया अब, है जी, आप सबके लिए भी होगा। तो पर ये है ना कि सच्चाई लाना ज़रूरी है, तो झेलना पड़ता है, तो दादी झेल लेती है। इसलिए भाई अब देखिए दादी आपके लिए मेहनत कर रही है, इस उम्र में भी देखो इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। तो आपने क्या करना है, आपने लाइक कमेंट शेयर करना है ना। और कमेंट किया करो, दादी को लव जू लिख दिया करो, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, तो अगर करते हो लव। टीरू वालों से तो खैर दादी को उम्मीद नहीं है, पर आप जो मेरे अपने हैं सब्सक्राइबर हैं वो लिख दिया करो। और बात अगर कोई दादी की बात गलत लगे ना, तो एक अच्छी वाली लैंग्वेज में, है ना, सही तरीके से कमेंट कर सकते हैं आपकी दादी ये ऐसा नहीं वैसा है। वैसे मेरे सब्सक्राइबर बड़े समझदार हैं, पर मैं टीरू वालों को भी बोल रही हूँ, तुमने भी अपने दिल की बात रखनी तो रख दिया करो, है ना। दादी मना नहीं करती, पर एक सभ्य भाषा में, है जी। चलिए भाई शुरू करते हैं इनकी बातचीत। तो भाई पीपड़ का कहना था, पीपड़ ने दिखाया। अब देखिए कंटेंट तो पीपड़ के पास है नहीं, क्योंकि कंटेंट कह रही हूँ, कंटेंट तो चला गया भाई अपने घर मायके हैं। तो अब कंटेंट की जो चीज़ें हैं उन्हीं से कंटेंट बनाने की कोशिश की गई। तो बड़े भारी गिफ्ट जो है आए थे वो दिखाए गए। देखिए दादी तो पहले इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी, दहेज के भी बिल्कुल खिलाफ है दादी है। और ऐसे ऐसे गिफ्टों का भी ऐसा कुछ नहीं है, फिर देना ज़रूरी है। पता क्या होता है, अमीर बंदा तो जो पैसे वाला वो तो कहीं ना कहीं दे देता है, पर जो गरीब है ना, फिर इस चक्कर में उसकी बेटी के साथ आपको पता ही क्या क्या हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप आओ अपनी बेटी को चलो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ बना के ले आओ या मिठाई दे दो, कोई बात नहीं, है ना। पर ये जो गिफ्ट शिफ्ट मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। चलिए तो भाई पीपड़ का कहना कि बहुत सारे गिफ्ट आए, उसने दिखाए भी, मूंगफलियाँ ये वो। और अब जो है वो पीपड़ ये सारी मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ कहते हैं हमारे पहाड़ में, रेवड़ियाँ भी कहते हैं, तो वो गांव में बांटेगा मतलब तुम लोगों के पेट भरेगा तब तो तुम गांव में बांटोगे। हैं कभी पहले कोई चीज़ बांटी है तुमने, है। हाँ ये होता है कि जो भी रख लो अपने लिए, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है ना, जो फेंकने लायक, उसको बांट देते हैं। भी वो बड़ की पूत ने देखी ना आपने, जो चीज़ें ऐसी होती है जो वेस्टेज वो दे देती है मेड्स को या किसी दूसरे लोगों को, है। अदरवाइज़ ये जो अच्छी चीज़ें ये कभी नहीं बांटते। और ये मूंगफलियाँ तो रंगीली वाला के लिए कम पड़ जाएंगी, हैं। देखा नहीं, खा रही थी चूल्हे पे बैठ पे, वो यही खा रही होगी शायद, है। चलो जी बाकी भी कई तरह के गिफ्ट्स जो थे वो दिए हैं, वो खोले नहीं गए हैं। वो जो वो आएगी कंटेंट ये खैर दुपट्टा तो खोले जाएंगे, हैं। फिर उसके बाद बहुत बड़ा प्रवचन दिया पीपड़ ने। इसे पीपड़ का कहना है कि गिफ्ट्स तो मैंने बिल्कुल मना किया था। तो ऐसा है ना, अगर मना किया होता तो मतलब सख्ताई से, एक ऐसा होता है ना कि नहीं 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 रहने दो, वो वाला मना अलग चीज़ होती है। लेकिन नहीं भाई आप बिल्कुल लेके नहीं आएंगे, अगर आप लेके आएंगे तो मैं वापस कर दूंगा, है ना, वैसे वाला मना किया होता। तो मजा है कोई ऐसा किसी के सर में क्या
क्या बोलते हैं उसको, खुजली है कि भाई नहीं जी पैसे खर्च करके लाने हैं। तो ऐसा वाला मन हमें पता। तुमने वैसे दहेज के बारे में भी, जो तुम बेड लेके आए हैं, बेड तुम नहीं लेके आए, वहाँ से बेड आया, सोफा आया, मशीन, वॉशिंग मशीन आई है, उसको भी तुमने ऐसे ऐसे मना किया होगा। फिर तुम्हारे जो चिल्लम्स आ जाते हैं सफाइयाँ देने की, वो तो गिफ्ट है भाई, बेड तो देना बनता है, हर माँ बाप देता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे समझदार अब ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। आप बोलते हैं अगर आपने जो है, कई ऐसे करते थे कैश देने तो अपनी बेटी के नाम पे दो, है ना, अगर देना चाहते हैं तो बेटी का वो होगा, एफडी, उसके एफडी करा दो, कुछ करा दो, वो अपनी बेटी के ही अकाउंट में रहेगी है। पर ऐसे ये जो मतलब अब खुद की बारी में जब खुद देने पड़ेंगे शगुन, तब क्या नाम दिया था इनको कि भाई हमसे दहेज मांगा जा रहा है, अब तो भाई को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अब तो वो, ये बड़की पूतना ने बोली थी ये बात। तो भैया अब हम भी बोलें, ये जनता भी बोले कि हाय हाय, अब तो दुपट्टा के पिता को भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके भाई को भी डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। अभी देखो लोहड़ी पे गिफ्ट्स आएंगे, फिर आगे बैसाखी पे गिफ्ट्स आएंगे, कोई राखी, कोई दिवाली, पहले तो सारी हो गई, पहले के कई साल तक है ना गिफ्ट्स के नाम पे अब ये लूटा जाएगा उनको है। और जो ये तो देखो दिखा दिया इसने, क्योंकि भी कंटेंट नहीं मिल रहा था, चलो गिफ्ट्स भी दिखा देते हैं। बाकी तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई ही नहीं जाती हैं, जो कहते हैं ना टेबल के नीचे से आ जाती हैं या कैमरा के पीछे से आ जाती हैं, ऑफलाइन है जी। तो बस मेरी दादी सिर्फ इतना कहना चाहती है कि जो झूठ की दुकान तुम लोगों ने खोल रखी है ना, उसको बंद करो, या तो सीधा सीधा मानो भाई हमने जो है, हमें जो है लेना आता है, देना नहीं आता। देने के बारे में जो है, देखो मेरी दादी फिर से बोल रही है कि मैं बिल्कुल स्पोर्ट में नहीं हूँ, गिफ्टों के, शवनों के, ऐसे वैसे तैसे नहीं हूँ स्पोर्ट में, पर ऐसे दिखावे ना करे लोग, है ना। मतलब अपनी बारी में जब इनको जो है शगुन देना पड़ गए बच्चे की पैदा होने के बाद, या और भी जो कोई होता है ना, ठीक है, उस पर देने पड़ गए, तो इन्होंने उसको नाम दे दी दहेज का, कि भाई हमसे दहेज मांगा जा रहा है, और केस लगा दिया भाई है। और जो छोटी पूतना ने खुद जाके है ना अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मेहनत करी थी, उस पर भी, उसको भी दहेज बना दिया है। वो तो पति पत्नी की मिली जुली मेहनत थी, उस पर जो चीज़ खरीद के ला रहे थे आफ्टर मैरिज है ना, जो गाड़ी, ये वो चीज़ें, उसको भी दहेज बना दिया। तो भाई ऐसा क्यों है? मैं सिर्फ इतना पूछना, या जनता पूछना चाहती है कि ऐसा क्यों? जो दूसरे मांगते हैं वो तुम्हारे लिए गलत है, तो जब तुम ले रहे हो तो वो सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए तुम जैसे बेशर्म तो लोग होते ही नहीं है, तुम कह रहे थे मैंने मांगा नहीं था है, तो भाई उनको लगा कि देना चाहिए, तो ये तो तुम्हारा फर्ज बनता था ना कि नहीं भाई नहीं लेना तो नहीं लेना, तुम खिलाफ हो तो खिलाफ। और ऊपर से नई प्रथा चला रहा है कि भाई लड़की तो देती है, लड़के मैं भी उतना तो नहीं ले जा सकता, लेकिन लेके जाने की कोशिश करूंगा, ले जाऊंगा मतलब। तो ये नई रीति रिवाज, कहीं भाई लड़के वाले भी समर्थ नहीं होते हैं चीज़ें देने में, तो क्या तुम नहीं, अब एक लड़कियों वालों के पे ऊपर तो था ही दबाव, अब लड़के वालों पे भी बना दो हैं, कल को भी बेचारा नहीं देने के काबिल होगा, लेकिन तुम जैसे टुच्चे ऐसे प्रथा शुरू कर दोगे कि भाई लड़कियों को देने चाहिए, तो अब लड़कों को लुटवाना शुरू कर दो। अपने ही अब तुम्हारे टटपंज है, पहाड़ी में कहते हैं टटपंज, मतलब बकवास मतलब। चलिए भाई इतना ही है। बाकी बड़की पूतना का भी आया है वीडियो, वैसे तो उसमें बकवास ही किया है, क्या बात करूँ उसके बारे में, सूट दिखाए गए हैं। और इतनी मुस्टंडी बेशर्म औरत है, मतलब मुस्टंडगिरी करती फिर वही दिखाती है। सूट उसने क्या नाम जो दिखाया कि 2 बार पहना था, उसमें एक जो भाई उधर ननिहाल गई थी तब, और दूसरी बार जो पप्पा के यहाँ गई थी वहाँ पे। मुस्टंडी मतलब बुढ़ी हो गई, अब तू अध बुढ़ी तो हो ही गई है, तुझे इतना नहीं पता कि मंदिरों में जाते हैं तो नए ना से ही पर धुले हुए कपड़े तो पहनो, कम से कम धो तो लेती इसको, ये कोई और सूट पहन लेती है जी। मैं वहीं मतलब 2 बार पहन लिए, एक बार ननिहाल एक बार बप्पा में, शर्म कर थोड़ी सी है, मतलब दिखाना भी होता है। तुम क्या मैसेज दे रहे हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं, तीरों वाले क्यों बा जिद्दी करते रहते हैं, अभी भी इनको है बेशर्म कहीं के। चलो जी बस इतना ही बात करनी है बड़की पूतना के बारे में और छोटकी पूतना के बारे में। हाँ एक और चीज़ जो मुझे पता लगी कि भी बड़की पूतना कह रही थी ना अकेले आई थी, लेकिन उसने अपने ही वीडियो में बोल दिया है कि ऐसे ऐसे बैग 15 किलो का, फलाना किलो का, ढमकाना किलो, मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने मुँह से निकल गया उसकी है कि भाई जो छोटी पूतना वो साथ ही आई थी उसके साथ। हालांकि हमें पता था, लेकिन वही ना झूठ के पैर नहीं होते, सर पैर नहीं होते, वो कहीं ना कहीं निकल आता ही है सच सामने, है ना। तो ऐसा ये खुद ही अपनी पोल खोल देते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है ना, बाकी बात देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और क्या ड्रामा इनका आता है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम जी।